श्री परमात्मने नमः। सभी साधक प्रेमी को सादर नमस्कार। अपने गीता जी के अध्ययन को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक दो बातें हम समझ लेंगे। महाभारत के उद्योग पर्व के 7वें अध्याय के 21वां श्लोक। एवं मुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः आयुष्यमान संग्रामे वर्यामास केशवम्। भावार्थ, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारिणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। हरिओम। महाभारत ग्रंथ से भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में सप्ततान संसमरये नित्यं मार्कण्डेयथाष्टमम जीवेन्द्वशर्षन्त सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। संजय व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई बातों को भी जान लेने में समर्थ थे। प्रकाशम वादिवा वा यदि वा निशि मनसा चिन्तितमपि सर्वं वेत्स्यति संजय। हरिओम। अपने अगले श्लोक में 11वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। इसमें अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह से दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। इस श्लोक में अयनेषु च सर्वेषु भवन्ति सर्व एव हि, इस पूरे श्लोक के भावार्थ, जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की रक्षा सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वारा से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वो सबको मार देंगे, जिससे निश्चय ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। हरिओम। अगले श्लोक में द्रोणाचार्य के द्वारा
कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजयन यहन शन कुरु वृद्धन पितामह सिंहनादन विनोद्यश्चै शखंडन दद्धमौ प्रतापवान। अर्थात उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। तस्य संजयन हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए था। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहने का यही कारण है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म ने इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। इस श्लोक में कुरुवृद्ध का तात्पर्य, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी भी अधिक वृद्ध बहलीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्धि होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। इस श्लोक में प्रतापवान से तात्पर्य भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। इनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरा कर ले जा रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र गान का सूर्य अस्त चल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। भावार्थ, तस्मिन् नस्तमिभिषे भीष्मे कौरवाणान् धुरंधरे ज्ञानानस्यन्त गमिष्यन्ति तस्मात् तवा चोदयाहम्। महाभारत के शांति पर्व के 43वें अध्याय के 23वें श्लोक का इसका भावार्थ लिखा गया है। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। इस श्लोक में पितामह से भावार्थ, इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहते हैं, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते
भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उनका बचपन दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। इस अध्याय में सिंहनाद विद्योच्चय है शंख धम दधैमो से भावार्थ जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना कर लेने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गर्जन से जोर से शंख बजाया। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव क्या है? दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। हरिओम। अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी नागड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अर्थात इस श्लोक में ततः शंखांच भैर्यश्च पणवानक गोमुखा से तात्पर्य, यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना के बीच के संघवाद को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। इस श्लोक में शंख से तात्पर्य समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा में पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसों के चमड़ों से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पांडवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नर सिंघे का है।
आकार में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। इस श्लोक में सहस वा भय हन्यस्त का भावार्थ कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहां कर्म आदि को ही कृता बना दिया जाता है उसको कर्म कृत्य प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे यहाँ बाजे बजाए गए, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने की सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अन्यास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। इस श्लोक में सशब्दस्त तुमुलो भवत अर्थात अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही।